बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शराद खान साहब। एम ए शराद खान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। हम ईद के बाद दोबारा इनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो सवालात हैं वो भी लेके आए हैं। इसके साथ साथ जो मुल्की हालात में जो हो रहा है ये भी खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सर तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम। जज़ाकल्लाह। सर मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ सीधा। 26 की डेट थी, 26 का दिन बुध बन रहा था। बुध वाले दिन यानी कि आज के दिन 6 और 2 8, हमेशा आप कहते हैं 6 और 2 8 होते हैं, ये लड़ाई के दिन है। हुकूमत ने लड़ाई की पहल कर दी है और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि इस्तेहकाक कमेटी में जजेस का मामला लेके जाएंगे। जबकि दूसरी जानब उमरताब बंदियाल साहब अब कल यानी कि केस की समाअत करेंगे 11:30 बजे और वो जुमेरात का दिन बन रहा है। 27 की डेट है। 2 और 7 9 हमेशा आप खान साहब का कहते हैं लकी नंबर है। सर क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाह। देखें, मैंने बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आपके प्रोग्राम में और बेशुमार प्रोग्रामों में यही कहा है कि 26 जो है वो लड़ाई होती। और बिल्कुल आज हमने देखा, तमाशा देखा है। अवाम ने देखा, हमने देखा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और कल 27 है, मुल्क पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना। और आप अगर गौर करें तो 27 इस दफ़ा बहुत आया है। बिल्कुल ऐसे हैं। और कल फिर 27, 2 और 7 9, हमारा मुल्क पाकिस्तान 2 और 7 27 रमज़ानुल मुबारक 9। उमर अता बंदियाल साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 9। और ये फिर 9 तिया 27 बन गया सोनिया। तो फिर 2 नु चुको 7 नल मिलाओ तो 9 ही है। तो कल ऐसी बात होगी जो बात कर चुके हैं, जो पहले मैंने की थी कि उमर अता बंदियाल साहब तारीख में एक अच्छा नाम लिखवा के जाएंगे, ये कहा था मैंने। और उसके आपने को 5-7 दिन पहले भी सुना था कि उमर अता बंदियाल साहब ने ऐसी ही कोई बात मिलती जुलती की थी, याद? जी जी सर। अब कल सुबह 27 है। तीनों जस्टिस साहिबान कानून की बालादस्ती के लिए अड़े रहे। जे उन्होंने चक्कर पाया तो सोनियो कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर देते जाओ। और जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जिसमें वजीर खजाना साहब, जिसमें स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, ये कानून की बालादस्ती है जी। यानी कि सर आप समझ रहे हैं कि कल का जो दिन है, जुमेरात का दिन, पीडीएम पे भारी है, शहबाज शरीफ पे भारी है। उनको तौहीन अदालत और नाअहली की तलवार लटकनी शुरू। सोनिया, क्या है कानून दी बालादस्ती एदे विच ही है ते 5 साल वास्ते डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 5 साल दी नाअहली सुनिया ना मनो तो फिर पूरा पाकिस्तान नहीं मनता सुप्रीम कोर्ट नू। की सिखा रहे हो? सारे जज साहिबान छड़ देन, सारे जेड़े जेलों च छड़ दो, जंगल का कानून बना देने, जिसकी लाठी उसकी भैंस कर देने। कानून की बालादस्ती के लिए कल कंटेम्प्ट नोटिस। बब्बर शेरा, ये सर आपको जफर से जफर कह रहे हैं तो जे कानून और छेड़े हाथ पाया तो वड्डी गल भी मेरे कोले आले तेनू दसा। सर कानून की बालादस्ती और कानून जो ऑर्डर है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास डैम फंड भी है। किसने इकट्ठा करवाया था? साकम साहब ने। जस्टिस साहब थे वो भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 1960 से लेके आज तक अगर आप देखें 1960 में $4 का था। सारे सियासतदान, बड़े बड़े ज़हीन लोग आज 200-250 तो उत्ते डाल 284 उत्ते ले गए ने 84 कर दिता है।
ते सोनिया उन्होंने तो डैम फंड नहीं बनाया, 6 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा किया है मुल्क के लिए। और सुनने में आया अल्लाह पाक सेहत कामिला अजिला मुस्तमिर अता फरमाए। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुना आज बीमार थे, सेहत को बेहतर नहीं थी, और सुना है कि कल शायद जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इसी बेंच में बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? बड़ा अहम मामला है, मुल्क और कौम का, सूबे का मामला है। शदीद बीमार भी होते इसमें बैठते, ये है वो बात। अच्छा सर, मैं अब एक और जानब लेके जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, आप कहते हैं उनका जायचा भी अभी तो डबल आप ये इस्तेकाक वाली बात भी कोई कर रहे थे। जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी डबल बी, आप कहते हैं बड़ा मजबूत उनका जायचा डबल बी बिलावल भुट्टो। इसी तरह शहबाज शरीफ डबल शीन या डबल एस आप कह लें, शहबाज शरीफ। एक जानब ये मामला आ गया, दूसरी जानब उमर ताब बंदयाल साहब डबल आइन आ गया, आरफ अलवी साहब आ गया, डबल आइन आ गया, इमरान साहब आ गया। तो ये आइन वाला मामला सारा आ गया, आइन बी और शीन यानी कि एस। अब सर ये मामला बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मामला इस्तेहकाक कमेटी में जजेस का लेके जाएंगे। ये डबल एस वाली बात, डबल आइन वाली बात, बी वाली बात, और ये सारा क्या देख रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी जफर पामिस्ट्री से। बिलावल भुट्टो साहब वीनस के मालिक हैं, मोहब्बत वीनस के मालिक, ठीक है। आज मोहब्बत नजर नहीं है बिलावल साहब की तरफ सुनते सही बब्बर शरा, सर। वीनस के मालिक हैं। शहबाज शरीफ साहब सैटर्न के मालिक, और कदी सैटर्न ते वीनस भी लड़े अमरीका दे के। और जुल्फकार अली भट्टो सी, अमरीक सी जुल्फकार अली, कदी वीनस भी कदी सैटर्न भी लड़े अमरीका दे अगे। मरीख तलवार है, ज़हन च रखना अगे। जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 2 अमरीका के मालक ने, 2 तलवार ने सोने अच। जनाब इमरान खान, इमरान अहमद 2 अमरीका का मालक, 2 ही तलवार अच। जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब, उमर अता 2 अमरीक, 2 तलवार ने सोने। लेकिन हम इमरान खान साहब को हटा देते हैं क्योंकि ओहदा नहीं है उनके पास, वो तो अपना पार्टी का होता है। हमने तो ओहदे के साथ चलना है। तो 2 अमरीक दी तलवारां डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास, 2 अमरीक की तलवारें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। ये 4 तलवारें वड्डियां तलवारां ने सुनिया ते वीनस ते सैटर्न दे सामने खलो सकदा की हो गया है? सर आप कहते हैं 2 तलवारें लटक रही हैं, और 2 तलवारां ने इन्हां दे हत्थे लटका देंगे, फाए ला देंगे। क्या दिता है? तो नून लीग अपना बोरिया बिस्तर गोल कर ले, वो तो सारा मामला कह रहे हैं पार्लियामेंट ने किया हर चीज। तेन एक गल और सुनाओ, इस्तेकाक वाली कोई गल कर रहे सी तुसीं। जी, इन्होंने कहा जी इस्तेहकाक कमेटी में जजेस साहिबान को लेके आ जाए और पार्लियामेंट का वकार मजरू करवाया गया है और अदलिया की जानब से किया गया है, और वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदलिया को कोई इख्तियार नहीं है। वो तस्वीरें साढ़े, बल्कि ये भी कहा गया पंचायती काम अदलिया का काम नहीं वो है। हमारे जस्टिस साहबान की तस्वीरें लगा के बैठ के कर ले बात, पार्लियामेंट में तस्वीरें लगा लो, ये तो वो कर सकते हैं। जस्टिस साहबान नहीं हो जान गए बब्बर शेरा। तो दूसरी गल तेन दस रहे हैं, पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस में मुदाखलत करें। ये बात ज़हन में रखना जी। सर ये लड़ाई अब इदारों की लड़ाई, पहले इमरान खान साहब की लड़ाई और पीडीएम की लड़ाई थी, उसके बाद ये लड़ाई अब चली गई है सुप्रीम कोर्ट और पीडीएम की हुकूमत की। सुप्रीम कोर्ट नहीं हो लड़दी, कदी अदालत भी लड़ियां ने, हुक्म जारी कर दिया ने। सर हुकूमत बाहर ऐसा तासर दे रही है। गल सुन, हुक्म जारी कर दिया ने। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ कोई केस पै जाए, तेनू पै जाए, अदालत तलो आए, तो मैं कहा मैं नहीं मनता, ओए चलो नसो, चलो। इंज होया कभी भी नहीं।
सारे तुसी बजे इन्हें जेल च छड़ दियो। जब कानून का डंडा चलता है तो मानना पड़ता है। सुने कंटेम्प्ट आ गई है तलवारां, और ये कानून की बालादस्ती के लिए है। समझ गए हो? अगली गेंद सट्टा। डैम फंड की बात हो रही थी कि गालबन 17 अरब हैं हमारे पास। 19 हो गया, 10 से 19 हो गया, इन्वेस्ट किया था। 19 हो गया। और आज पार्लियामेंट ने मामला फिर सागडार साहब ने कहा जी कि इलेक्शन डिले कर देंगे। स्टेट बैंक ने अगर रिलीज भी कर दिए हैं तो वो दे नहीं सकेंगे। फिर उन्होंने मामला पार्लियामेंट में भेजा। अब ऑर्डर जो भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इलेक्शन 14 मई को होने ऑर्डर है ये। अब अपने ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट सोनिया डैम फंड यूज कर सकती है। वो कैसे आर्टिकल 190 गालबन के तहत अदारों का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद करे। जब नहीं करती तो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है। और देखो बड़ी पावर है सुनियो, आइन च बड़िया पावर ने। और मैं गल और दसन लगा, मैं कौन कुछ भी नहीं, जीरो, छोटा जा मिट्टी का जर्रा। 18-19 अरब है ना घट भी जान। एम ए शहजाद खान रोज 70-80 ममालिक दे फोन सुनता ओवरसीज पाकिस्तानी रोंदे ने मुल्क दे पाकिस्तान वास्ते इलेक्शन कब होंगे, हम देते हैं पैसा। मैं अज कहा ना 3-4 अरब मेरी जबान तो भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। डैम फंड आया, इलेक्शन ही करा लो। इमरान खान साहब जे मुंहों कह देन पूरे मुल्क का कर्जा ला दो तो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरे ही ला देन गो के ए ओवरसीज पाकिस्तानिया ने 1 रुपया भी नहीं खादा, सब खा गए। समझो MLFID है, इलेक्शन ना कराना सब नु पता हर जाएगा पूरा पंजाब। सीटां दी गल्लां हो रही सी, खान साहब 200 तो वध सीटां पंजाब च ले जाएगा, उड़ा के रख देगा। सर्वे भी कहते ने तो मैं तो 6 महीने 8 महीने तो कह रही हूं जी। सर इस पे मज़ीद हम बात भी करेंगे। ये सारे मामलात हैं सीटों के, आपने अब बात कर दी है। सर कल अब 2 मरीखों की लड़ाई वीनस से और से, वीनस, सैटर्न एंड मार्स, शनि से है सोनिया। मंगल दी लड़ाई बुध दी, जुमेरात, मंगल बुध शनि बब्बर शेरा कम चुके फट्टे चुक दिते जान के 11:30 का टाइम देंगे फट्टे सोनिया। हुण 11:30 वाली भी कहानी देख लीए। 11:30 बजे तुसी कह रहे हो मुश्तरी, कल जुपिटर है। ग्यारह 12 1 फहम और फरासत से फैसले किए जाएंगे। जे 2 ते 3 आ गई कोर्ट बैठी हुई तो उड़ा दिता जाएगा। सजावा बब्बर शेरा कंटेम्प्ट 2 से 3 तक मामला जाएगा। चला गया तो देखो कल की होंदा है। सुप्रीम कोर्ट कैमें टंग दी है। चलो नाजरीन, MA शहजाद खान साहब ने टाइम दे दिया है। अब PDM के लिए भी वो करें मामला वाइंड अप कर लें फहमो फरासत से, आराम नाल प्यार नाल कर लें। 1 बजे तक मुका लें काम, 1 बजे तो बाद 2 तो 3 उड़ा दिता जाएगा। कल अगर मामला चला गया 2 बजे तक, 2 से 3 के दरमियान उड़ा दिता जाएगा। 3 तक मामला चला गया तो शहबाज शरीफ साहब की नाअहली लिखी जा चुकी है। उड़ा दिता जाएगा सोनिया, कागज एंड करके लिख साइन हो जान के जी साइन हो जाएंगे। आहो अगस्त सुप्रीम कोर्ट लिख देगी, कुछ लिख देगी, कुछ कह देगी। उन्होंने बोलना भी कानून होंदा है, ध्यान च रखना।
सर फैसला हो सकता है, फैसला आई 2-3 बजे तक, पहले मामला तो मैं क्या होना था, बोलना ही कानून है। जो तो बोल देता पता चल जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने एम एच साद खान साहब की सारी बात सुन ली। हम बात नेक्स्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टिकटों का मामला है। एक लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी एम एच साद खान साहब ने बना के रखी है। इस लिस्ट पे सारे लोगों के नाम टिक किए हुए, जो खान साहब की राय में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये खान साहब की। मैंने इस लिस्ट को कंपैरिजन किया है वो लिस्ट के साथ जो लिस्ट अभी इमरान खान साहब ने सीटों की चेंज की है। उसमें से काफ़ी सारी मैंने जो कुछ चंद एक हल्के देखे हैं, उसमें से इन्होंने जिस पे क्रॉस लगाया था खान साहब ने तकरीबन वही टिकटें चेंज की हैं। ये क्या है, इनके नॉलेज में था या खान साहब ने कंसल्ट किया, ये भी बाद में बात करेंगे। लेकिन सर आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ जी। सर। ये क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा जी मेरी बेटी माहीन फातिमा नाम है उनका, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2005, शादी और फ्यूचर के बारे में बताइए। 2005। जी सर, 18 साल तकरीबन। बस 2-3 साल बाद करेंगे इंशाल्लाह, फ्यूचर ठीक है। अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह जी। मियाँ असलम इकबाल जी ग्रेट शख्सियत के मालिक हैं, ये सर उन्होंने पूछा जो हमने वज़ीर आला की बात की थी। हाँ, उनके वो एक बेटा 12 के मालिक है, पावरफुल है उनका, ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल ठीक है जी। शेख तनवीर साहब है इनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 19/10/67 कराची, टाइम बर्थ 4 बजे का टाइम है। मदर का नाम है इनका नसीम, और अपने फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। बेहतर होना शुरू होंगे अब, अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट है जी सर, नज़ीर अहमद नाम है इनका, वालदा का नाम है सलीम बीबी। असल तारीख पैदाइश मालूम नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 40 साल उम्र है इनकी, 15 साल से बहरीन काम कर रहा हूँ, कभी यूरोप जाने का इरादा बनता है, बहरीन या यूरोप? बहरीन इज़ तैयब, माफ़ी रो यूरोप। यानी कि बहरीन ही ठीक है, यूरोप को माफ़ी दे दो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, यूरोप ना जाओ। ना जाएं जी। नेक्स्ट है जी जाहिद अहमद नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 22 नवंबर 1975। वो कह रहे हैं जी हालात कब ठीक होंगे, अपना घर कब बनेगा? 2-4 साल लगेंगे इंशाल्लाह। 2-4 साल बाद इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी एम एच राज खान साहब, वो बल्कि ये आपके सर को सेशन फेलो आए हैं। वो कह रहे हैं जी मैं हम सेशन फेलो थे 1993 में पंजाब यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी साहब, हेड ऑफ फिज़िक्स, अशरफ होम्योपैथिक कॉलेज राय स्टेशन ऑस्ट्रेलिया चौक। और वो कह रहे हैं डॉक्टर असद अशरफ साहब से मुलाकात रही है मिनिस्टरशिप से पहले भी बाद में भी। इनके 2 बाजियों के स्टूडेंट्स रहे हैं। ये सर आपके हैं, वो आपको कह रहे हैं सलूट टू यू। थैंक यू। ये ज़ाहिर है अशरफ सीनियर कैम्ब्रिज में पढ़े होंगे मेरे। तो डॉक्टर अहमद हसन माशाल्लाह ज़िंदा हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो ज़िंदा हैं अभी, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। और बाकी जो उनके 2 भाई थे वो वफ़ात पा गए हैं। एक तो जो होम्योपैथिक वाले थे वो भी, और एक और थे सिद्दीकी साहब थे। और बड़ा ज़माना, नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, ज़ाहिर है तीनों भाई थे। तो एक को कहा जाता था, हम डैडी कहता था मैं, एक को पापा कहते थे, एक को डैडी, एक को अब्बा। अच्छा, इस तरह जी, आपस में बड़ा सलूक था। और असद अशरफ साहब वो इस वक्त सेनेटर हैं, नून लीग में हैं, और बड़ा अच्छे हैं वो भी, ठीक है। ये याद है आपके क्लास फेलो। जी, बहुत मेहरबानी जी, आप खुश रहें जी। तो कभी मुझे फ़ोन कीजिए जी, मेरा नंबर तो आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, कोई माजी की बातें करें, कोई खाना खाएं जी। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है सर, इनका नाम है राशिद अंजुम नाम है इनका, और वालदा का नेम है अनवार जान। प्लीज़ कुछ बता दें, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1984। अगले साल से इंशाल्लाह बेहतरी, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से बेहतरी है जी। सर आपकी इजाज़त से कोई अच्छी बात? देखो, मैं तड़प रहा हूँ, मेरा तड़पना कौन देखेगा? अल्लाह करे और भी इस तरह तड़पते हो। हमने सहरियाँ और अफ्तारियाँ भी बांटी, ज़कात और फितराने भी दिए, बड़ा कुछ किया। आज
ईद गुजर गई, 2-3 दिन हो गए, 2 दिन। आपको पता है लंगर खाने बने थे और मुसाफिर खाने इमरान खान ने बनाए थे। मुझे आज तक समझ नहीं बनाए क्यों थे। जब वो बंद हुए ना तो आज समझ आई वो बनाए क्यों थे। देहातों से मजदूर मिस्त्री शहरों की तरफ आते हैं। शहर में हर एरिया में अगर आप जाएं, जिनको भी किसी ने कंस्ट्रक्शन करवानी हो घर में, तो अपने करीबी इलाके में जाते हैं अड्डे पे, तो वहाँ पे मजदूर और मिस्त्री बैठे होते हैं बेशुमार, 200-200, 150-150 बैठे होते हैं, जिनमें से वो आए कहाँ से होते हैं? देहातों से। अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी लेके जानी है शहर से कमा के, शाम को वापस जाना है उन्होंने। अब सारे वो एक अड्डे पे 200 अगर बंदा, तो सबको मजदूरी नहीं मिलती, 40-50 भूखे बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता। कंस्ट्रक्शन खान साहब के पास तो बंद हो गई ना। अच्छा, वो भूखे बैठे रहते हैं, अब उनके पास किराया नहीं होता वापस जाने का, तो वो करीबी लंगर खाने में जाके खाना भी खा लेते थे और सो भी जाते थे। तो सुबह वो उठ के फिर उसी अड्डे पे आके बैठते थे, फिर उनको रोटी मिल जाती थी, कोई मजदूरी, तो फिर वो जाते थे अपने घर बच्चों के लिए। इतना बड़ा जुल्म हो गया है बब्बर शेरा, खुदाया हुकूमतों ने दे कुछ नहीं करना, हमने आपने करना है। अब ये उन अड्डों पे जाया करें, जो लोग रह गए हैं मजदूरी में, हम उनको ही ले आए, अपने घर की सफाई चाहे करवा लें, उनको 1000-2000 जेब में डाले और जाए अपने घर में। अगर तो वैसे दे सकते हो ठीक है, नहीं भी देने तो बुरी बात है, उनको कहो यार ये थोड़ा हमारी गली की सफाई कर दो और उनको वापस भेजो, ऐसा करो जी। कोई शक नहीं नाजरीन, यही एक तरीक़ाकार है खान साहब ने बताया। इसी से जो कोई गरीब है उसकी सफ़ेद पोशी भी बरकरार रहेगी, आपका काम भी हो जाएगा और उस बंदे की खिदमत भी हो मजदूर है वो, उसे अपनी गली की वो मट्टी मुट्टी ठीक करवा लो, सफाइयाँ भी होंगी, अल्लाह भी खुश होगा, उसके बच्चे दुआएं देंगे, वो खुद दुआ देगा। और आप बहुत ज़्यादा हैं तो वैसी मदद करो यार जाके। उनके पास कई नहीं, उनको कई खरीदो, बेलचा खरीदो, रोटी ले जाओ, नहीं दे सकते घर की पकी हुई रोटी उन मजदूरों को दे आओ जी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, एम शाद खान साहब का ये पैगाम आप तक पहुँच गया। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ मजीद और एम शाद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।